हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, निफ्टी का जो प्रीवियस डे मैंने एनालिसिस आपको दिया था, पूरा दिन निफ्टी साइडवेज था। एक रेंज के अंदर ही निफ्टी फंसा पड़ा रहा। आप देख लो, 50 रुपये की रेंज के अंदर निफ्टी पूरा दिन घूम रहा था। जो लोगों ने भी पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, चाहे वो कॉल की तरफ हो या पुट की तरफ, डेफिनेटली दोनों लोगों को लॉस ही हुआ होगा। बट जिन लोगों ने भी हमारा वीडियो देखा होगा गाइस, डेफिनेटली वो लोग आज ट्रैप से बचे होंगे। निफ्टी एक्सट्रीम साइडवेज था, बट इसके साथ गाइस एनालिसिस जो मैंने दिया था आपको परफेक्टली वर्क किया है। आप देख लीजिए, 24,900 का कॉल मैंने आपको दिया था और इसी के साथ मैंने आपसे बताया था 24,900 का कॉल अगर 200 के ऊपर निकलेगा तो ही हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज हम 80 रुपीज़ के लेवल पे नज़र रखेंगे। आप देख लीजिए, पूरा दिन ये प्रीमियम जो है डीके हो जाता है और डीके होके कहाँ पे बंद हुआ, ये ऑलमोस्ट 76 के लेवल पे, यानी कि पूरा दिन इस प्रीमियम के अंदर कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के साथ जैसे कि निफ्टी साइडवेज था बट नीचे आया है, तो पुट का प्रीमियम का भी मैंने आपको एनालिसिस दिया था। लेवल्स मैंने आपको दिया था 200 के, कि अगर ये प्रीमियम 200 25,000 का पुट मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर ये प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो फिर हमें टारगेट दिखा देगा 260 का और फर्दर ऊपर 350 का। लेकिन होता क्या है गाइस, पूरा साइडवेज निफ्टी फंसा पड़ा रहा। किसी भी तरह का कोई भी मोमेंटम इस प्रीमियम के अंदर भी देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हो कि एंडिंग में ऑलमोस्ट 12:30 बजे जो है ये एक मोमेंट देखने को मिला, बट यहाँ पे जो है कंफर्मेशन नहीं था। आप देख लीजिए, डोजी कैंडल बन रही है, जो हमारा लेवल था 200 का, उसी पे एक डोजी कैंडल बन रही है। तो ये इस बात की दलील थी कि इसके अंदर जो है एंट्री नहीं बनाई जाएगी। भले ये हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया है, बट यहाँ पे डोजी कैंडल ने बता दिया था कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं बनती है, बिकॉज नीचे से ऊपर जरूर आया लेकिन टॉप पे जाके डोजी कैंडल बना दिया, यानी कि अगेन रिवर्स हो जाएगा। और हुआ क्या गाइज, अगेन ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी मोमेंट आज के दिन नहीं मिला मार्केट के अंदर। ऑप्शन बायर ने लॉस ही किया होगा। इसी के साथ गाइज अब बात करेंगे कि आने वाला दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और क्या हम कल भी ट्रैप हो गए। बेसिकली जो हमारी वीडियो देखते हैं गाइज, वो लोग तो ट्रैप नहीं हुए और डेफिनेटली वो कल भी ट्रैप नहीं हो गए। देखिए, आपके लिए कल के लिए जो लेवल आते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन है। अब हम बुलिश कब होंगे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हम फ्रेश बाइंग मार्केट के अंदर कब करेंगे। जब तक मार्केट 24,920 के नीचे रहेगा, हम किसी भी तरह का बुलिशनेस मार्केट के अंदर नहीं देख सकते। ठीक है, फ्रेश बाइंग करने के लिए निफ्टी को 24,920 का लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है। 24,920 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो फिर डेफिनेटली हमें 25,025 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, 25,025 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो डेफिनेटली फिर 25,120 और 25,200 तक के टारगेट निफ्टी दिखा सकता है कल के दिन में। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ग्लोबली सेंटिमेंट जो अभी चल रहे हाल फिलहाल जो ग्लोबल मार्केट का जो तनाव भरा माहौल चल रहा है, ईरान और इजराइल का वॉर, उसी के बीच में ट्रम्प सरकार की तरफ से जो है टैरिफ की न्यूज भी आना, तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा मार्केट को रुका देती है, मार्केट को थका देती है। इस तनाव भरे माहौल के अंदर एक ट्रेडर किस तरह से डिसीजन ले। देखिए गाइस, सबसे पहले तो जब तक लेवल ब्रेक ना हो, अगर आप बिना लेवल ब्रेक हुए ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली फिर आप लॉस ही करोगे। डाउन साइड की तरफ हम कब फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, देखिए जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो। वैसे तो लेवल 24,800 का लेवल है। अगर कल के दिन 24,800 के नीचे निफ्टी सरकता है तो फिर हमारे लिए 24,650 तक के लेवल फ्री फॉल में निफ्टी जा सकता है। तो आप पुट की तरफ थोड़ा सा रुझान अपना रखना कल के लिए। मैं किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ गाइस। कॉल और पुट का प्रीमियम मैं आपको देता जरूर हूँ, बट कोई भी टिप्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह का ट्रेड अगर आप लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही ट्रेड लीजिएगा। सेकेंड चीज गाइज, ये सिर्फ आपके बैकअप सपोर्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लेवल मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। देखिए, अगर कल के दिन 24,800 ब्रेक हुआ तो फिर आप 24,720 का पहला टारगेट ले सकते हो, 24,650 का दूसरा टारगेट ले सकते हो, और अगर ज़्यादा कुछ बड़ी गिरावट आ गई, बड़ी कुछ नेगेटिविटी आ गई तो फिर 24,500 भी निफ्टी दिखा देगा कल के लिए। ठीक है, तो नीचे के तरफ के लेवल्स भी आपको दे दिया मैंने, अपसाइड की तरफ भी लेवल मैंने आपको दे दिया। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा।
इसी के साथ में गाइस दो प्रीमियम का भी एनालिसिस मैं कर देता हूं जो कि आपकी हेल्प हो जाए। देखिए कल के लिए जो कॉल का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो 24,800 का कॉल है। अब इस 24,800 के कॉल के अंदर ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये शोल्डर बने हुए हैं, ये हेड बना हुआ है। तो बेसिकली ये प्रीमियम का ना गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे दे, फ्लैट ओपनिंग दे के ये इसी तरह से ये प्रीमियम यहीं कहीं खुले 140 पे, उसके बाद में गिर जाए, गिर के 80 रुपये तक आ जाए। तो हमारे लिए कॉल की तरफ हम कब देखेंगे निफ्टी को, 80 रुपये के लेवल पे। अगर ये 80 रुपये से रिजेक्शन लिया और अपसाइड की तरफ आया तो डेफिनेटली फिर ये 160 200 का लेवल दिखा देगा कल के दिन। ठीक है, तो हम बाय ऑन डीप में देखेंगे निफ्टी को। बट हो सकता है अगर निफ्टी कल पॉजिटिव ओपन हो जाए या नेगेटिव ओपन होकर अगर अपसाइड की तरफ चला जाए तो भी 80 रुपये का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी की, फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ये प्रीमियम 160 का लेवल ब्रेक करता है कल के दिन, तो 160 के ऊपर हम पहला टारगेट लेंगे 200 का, दूसरा टारगेट लेंगे 260 का और फिर तीसरा टारगेट लेंगे 340 का। तो 3 टारगेट रहेंगे इस प्रीमियम के अंदर। बात अगर पुट की जाए, बेसिकली मैं जो आपको बता रहा हूँ कि कल का रुझान थोड़ा सा हम पुट की तरफ रखेंगे। किसी भी तरह का कॉल या पुट नहीं है गाइज, मैं सिर्फ आपको मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ। एज पर माई नॉलेज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से कल पोजीशन बनाएंगे। तो देखिए पुट का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो 24,900 का प्रीमियम है। अब इस 24,900 के प्रीमियम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को लेके चलते हैं। देखिए इसके अंदर ना एक बुलिश दिखाई दे रहा है, मुझे सिनेरियो थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है। बेसिकली पुट का प्रीमियम का सिनेरियो मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है और कॉल के सिनेरियो में मुझे क्या दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर। लेकिन पुट पे क्या दिख रहा है, पुट पे दिख रहा है डबल बॉटम। मार्केट क्या कर रहा है गाइस, एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है अगर ये कल के दिन इस लेवल को ब्रेक कर दे 160 के लेवल को, तो हमारा एन पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर 160 ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली फिर ये प्रीमियम 200 भी दिखा देगा, 280 भी दिखा देगा और 350 भी दिखा देगा। तो कल के दिन इस प्रीमियम के ऊपर आप लोग नजर रखना गाइस। डेफिनेटली निफ्टी के अंदर कल पैसा बनेगा और जरूर बनेगा पैसा, क्योंकि आज निफ्टी साइडवेज था और साइडवेज होने के कारण भी कई सारे थे गाइस। ठीक है, खैर होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इसी के साथ गाइज मैं मिड सिलेक्ट निफ्टी का भी आपके सामने एनालिसिस कर लेता हूँ। बेसिकली मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर आज क्या देखने को मिला, वो भी साइडवेज था। मिड सिलेक्ट निफ्टी का मैं किसी भी प्रीमियम का एनालिसिस नहीं दूंगा आपको, सिर्फ स्पॉट का एनालिसिस दे देता हूँ। देखिए मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर कल जो हमने लेवल दिए थे, आज निफ्टी ऊपर तो आया है, लेकिन मैंने आपको जो लेवल दिया था 13,180 का लेवल दिया था और मैंने आपसे ये कहा था 13,180 के ऊपर अगर निकलेगा तो फर्दर टारगेट मिलेंगे 13,320 और 13,400 के। तो मिड सिलेक्ट निफ्टी आज चला ही नहीं, ये भी पूरा रेंज में था, किसी भी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अब कल के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कल के लिए इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ना चेंज कर देते। ट्रेंड लाइन जो है अब यहाँ से लेवल चेंज हो गया, ट्रेंड लाइन का ये लेवल हो गया है और ब्रेकआउट का जो लेवल है हमारा सेम रहेगा 13,180 का लेवल। ठीक है, तो सिर्फ हमारी ट्रेंड लाइन चेंज हुई है। बेसिकली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चल रहा है। इसी के ऊपर अगर मैं 200 हमारा ईएमए सेटअप लगाता हूँ तो अगर आप देखोगे तो एज पर ईएमए सेटअप ये काफ़ी बियरिश दिखा रहा है। ठीक है, निफ्टी से ज़्यादा बियरिश मुझे मिड सिलेक्ट निफ्टी दिख रहा है कल के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर हम पुट की पोजीशन या बियरिश सेंटीमेंट में कब जाएंगे, आप एक ट्रेंड लाइन नीचे से भी मार्क कर लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है या इस लेवल के नीचे ओपनिंग होती है, ये ट्रेंड लाइन आपको मार्क करके रखना है कल के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट रहा, बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर कल मिड सिलेक्ट निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रहा तो फिर डेफिनेटली निफ्टी यहाँ तक आ जाएगा। पहला टारगेट ये रहेगा 12,870 का। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैं इसको पहला टारगेट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट दूसरे लोगों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। बट इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो 13,050 चल रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ। तो आप पहला टारगेट ये भी ले सकते हो जो कि ऑलमोस्ट लेवल आता है 12,960 का लेवल। तो अगर कोई एंट्री बनाता है 13,000 के लेवल पे तो 12,960 पहला टारगेट, 12,880 दूसरा टारगेट। और अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ कल के दिन, गलती से भी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो फिर मिड सिलेक्ट निफ्टी सरकता हुआ नीचे आ जाएगा 12,600 तक।
तो होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कोई भी डाउट्स हो अगर गाइस तो आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत।